सोच समझ जहाँ पहुँच न पाए, अनगिनत हैं इसके धाम। सोच समझ जहाँ पहुँच न पाए, अनगिनत हैं इसके धाम। सोच समझ जहाँ पहुँच न पाए, अनगिनत हैं इसके धाम। संत महात्मा सदगुरु इस वाणी से सत्य की उपस्थिति, सत्य के धाम, परमेश्वर की उपस्थिति, हम इंसान जहां तक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य की जो भी प्रकृति के रूप में उपलब्ध संसाधन हैं, आंखों के रूप में, मन के रूप में, मस्तिष्क के रूप में, सोच के समझ में, बुद्धिमत्ता के रूप में, हमारे पास शरीर सीमित संसाधनों के साथ उपलब्ध है। इस पूरे कायनात के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, इस सत्य के अंदर, इस परमात्मा के अंदर हम इंसान बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। तो ये सत्य परमात्मा प्रभु, जिसको इंसान ऐसा मानता है कि मैं खोजूंगा, पालूंगा, प्रभु परमात्मा कोई वस्तु नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जगह नहीं कि जहां पर मानव या जिसे मानव प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये तो अनगिनत स्थानों पर उपस्थित है। चाहे हम धरती की बात करें, मंगल की बात करें, शुक्र की बात करें, शनि की बात करें, ब्रह्मांड में नाना प्रकार के ग्रह उपग्रह की बात करें, अर्थ, मून, सन, हम इंसान कहां तक पहुंच सकते हैं, कहां तक सोच सकते हैं। हमारे पास संसाधन सीमित है, लेकिन ये सत्य परमात्मा, प्रकृति, अस्तित्व सीमा रहित, असीमित, अनगिनत। तो हम इंसान ये कैसे दावा कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, कैसे कल्पना कर सकते हैं कि मैं परमात्मा को हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। जिस संसाधनों से मनुष्य
जीवित है, जीवन की यात्रा तय कर रहा है, ये सारे संसाधन सीमित हैं। मस्तिष्क, सोच, समझ, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, इनसे सीमित संसाधनों से क्या हम इंसान ऐसा परिकल्पना भी कर सकते हैं, इस परमात्मा को, इस सत्य को पूरी तरह से जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि इन्हीं शरीर के साथ संसाधनों के द्वारा अगर एक सही तरीका, सही रास्ता, सही सोच अगर मानव परिवार, मानव समाज अगर अपना लेता है, धारण कर लेता है, तो वह इस सत्य परमात्मा से दूर नहीं रहता, दूर हो नहीं सकता, दूर है नहीं। ये सत्य निराकार परमात्मा अनंत रूपों में, अनगिनत स्थानों में एक रस, एक जैसा, अपरिवर्तनीय सत्य के रूप में, निराकार के रूप में उपलब्ध है। केवल आज हम मानव परिवार को ऐसा लगता है कि हमने इस सत्य को जानना है, प्रभु को जानना है, प्रभु को पाना है। ये ऐसा ख्याल, ऐसी बुद्धि, ऐसी सोच आज हमारे समाज में फैली हुई है। धार्मिकता के नाम पे, नैतिकता के नाम पे, पुण्य के नाम पे, स्वर्ग के नाम पे, मोक्ष के नाम पे, मुक्ति के नाम पे, ज्ञान के नाम पे नाना प्रकार के गतिविधियों को आज मानव ने इस आशय से चलाया जा रहा है कि इनसे इंसान सत्य परमात्मा को पा सकता है। और ये धारणाएं, ये मान्यताएं आज मानव समाज में जब से मानव विकास करना शुरू किया, घर बनाना शुरू किया, परिवार बनाना शुरू किया, समाज बनाना शुरू किया, समुदाय बनाना शुरू किया, तब से ही इंसानों ने ऐसी धारणाएं बना दी कि सत्य परमात्मा को पूजना है, को मानना है, विश्वास करना है, याद करना है, ध्यान करना है। और इतने सालों से ये मानव समाज की धारणाएं सत्य परमात्मा के प्रति है कि परमात्मा, सत्य इंसानों ने खो दिया है, इंसानों को नहीं पता है। और ये धारणाएं इतने वर्षों से
हमारे समाज में चली आ रही है। लाखों लाखों परिवार इसी मान्यता को हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर महीने, हर साल दोहराता चला जा रहा है, कहता चला जा रहा है, मनन करता चला जा रहा है। इन लाखों लाखों सालों में जो ये मानव परिवार की सोच रही, मान्यताएं रही, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति, ऐसा हम सभी को लगता है कि ये मान्यताएं, ये धारणाएं सही हैं कि सत्य, परमात्मा, निराकार को पाया जा सकता है, पूजा जा सकता है, प्रार्थना किया जा सकता है, कुछ आशय की पूर्ति की जा सकती है। आज इंसान अन्य नाना प्रकार के आशय की पूर्ति के लिए धार्मिक होना चाहता है, प्रभु की वंदना करना चाहता है। कोई दुख से मुक्ति के लिए, कोई धन के लिए, कोई दौलत के लिए, कोई शान के लिए, कोई डर से, भय से, खोने से, मरने से, नाना प्रकार के आज आशय हम इंसानों ने की पूर्ति के लिए परमात्मा को, सत्य को, प्रकृति को, अस्तित्व को भगवान के रूप में, प्रभु के रूप में अवतरित किया। और ये बड़ी विडंबना रही कि समय समय पर संत महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने, उपनिषदों ने इंसान को ये चेतावनी भी दिया। इसी समाज में कुछ लोग जग भी गए, कुछ लोगों ने होश की प्राप्ति की, जाग के देखा, समझा। जिसने भी स्वयं को जागृत किया, स्वयं को पाया, स्वयं की अनुभूति से देखा, अपने आप से देखा, तो कहा अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम भी वही हो। अद्वैत, सत्य के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। निराकार, हर जगह उपस्थित, रोम रोम में बसने वाले राम। समय समय पर इन वाणियों को हम शास्त्रों के रूप में कलमबद्ध करके उनको भी पूजने का, मानने का, पढ़ने का, रटने का रीति रिवाज आज हमारे समाज में चला आ रहा है। ये वाणी कह रही है, सोच समझ जहां पहुंच न पाए। अगर मैं जिस दिन अपने आप को
स्वयं को जगाता हूं, स्वयं को बोध करता हूं, स्वयं मैं कौन हूं इसको जानता हूं। इससे जब देखता हूं तो मैं इस सत्य परमात्मा निराकार प्रभु परमेश्वर से बिल्कुल अलग नहीं, जुदा नहीं, दो नहीं। ये वाणी हमको यही प्रेरित कर रही है कि हे इंसान, तू अपनी जो सोच समझ, जो संसार के रूप में तूने मानव के रूप में, भाषा के रूप में तूने अर्जित किया है, ये बधाई के पात्र हैं। मन से, चित्त से, बुद्धि से शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है, संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। सुख जिसको तू मानता है, धन का होना, खाने का होना, गाड़ियों का होना, ये प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन वाकई में ये सुख नहीं, ये आनंद नहीं। क्योंकि मूलभूत समस्या आज इंसान की है कि वो स्वयं को ही भूला हुआ है, बेहोशी की अवस्था में है। होश नहीं, ध्यान नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, क्या मैं सत्य परमात्मा निराकार से जुदा हूं, अलग हूं, जिसको पाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको देखने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वो मेरे अलावा कोई दूसरा है? क्या आत्मा के अलावा कोई दूसरा है? यह हमें होश नहीं, यह हमें बोध नहीं, यह हमें सजगता नहीं। अधिकतर हम मानव परिवार शरीर को ही, शरीर से जुड़े संसाधनों को ही अपना मानते हैं, मैं का होना मानते हैं। मेरे पास शरीर के रूप में, आंखों के रूप में, मस्तिष्क के रूप में, मन के रूप में, कानों के रूप में, ये सारे संसाधन मैं स्वयं इस्तेमाल करने वाला हूं। पैरों को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, हाथों को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन आज बड़ी विडंबना है कि मैं केवल ही शरीर को ही मैं से परिभाषित करता हूं। केवल एक शरीर को, केवल एक आकार को। और ये सबसे बड़ी हम मानव समाज की, मानव परिवार की भूल है कि मैं अपने आप को केवल इस संसाधनों से सीमित कर दिया हूं, बंधित कर दिया हूं, बांध दिया हूं। जैसे ही मैंने अपने आप को इस संसार से अलग एक यूनिट, एक
एकत्व, एक अपनापन, एक एंटिटी, एक व्यक्तित्व, एक मानव के रूप में देखना, जानना, मानना, यह हम इंसानों की सबसे बड़ी भूल है, अज्ञानता है कि मैं इस प्रकृति, इस सत्य परमात्मा, इस निराकार से अलग एक अस्तित्व, एक जीव, एक आत्मा, एक शरीर हूं। और ये अलग का भाव ही पैदा किया कि मुझे सत्य को, परमात्मा को, सुख को, आनंद को पाना है, जानना है, हासिल करना है। और ये हम अपने द्वारा निर्मित, अर्थात इंसानों द्वारा निर्मित भाषा, जिससे मन, सोच, समझ बनती है, इसके द्वारा हम कोशिश करते हैं कि अपने आप, अपना सत्य, मेरा स्वभाव, आत्मा परमात्मा का स्वभाव, मैं इन शब्दों से, मन से, चित्त से, बुद्धि से प्राप्त कर सकता हूं, जान सकता हूं। यहीं पे हमारी अज्ञानता झलकती है। हम जिसको भी भाषा के रूप में इंकित करते हैं, आकार देते हैं, नाम देते हैं, वहीं से सत्य परमात्मा की दूरियां बढ़ जाती हैं। जब तक मैं शब्दों का, मन का, सोच का सहारा नहीं लिया था, तब तक ये सत्य परमात्मा ही केवल होता है। मैं, तू, संसार, प्रकृति, परमात्मा के अलावा, निराकार के अलावा दूजे का अस्तित्व ही नहीं होता है, भाव ही नहीं होता है। ये भाव शब्दों के रूप में हम इंसानों ने पैदा किया, और ये हमारे मन, चित्त, सोच, बुद्धि का ही प्रमाण है कि आज इंसान स्वयं सत्य, निराकार परमात्मा के अंदर होते हुए भी, इसी सत्य से बनने के बावजूद भी, इसी सत्य में रहने के बावजूद भी, इसी सत्य के द्वारा जीवन जीने के बावजूद भी, आज इंसान सत्य परमात्मा से अपने आप को दूर मान रहा है। ये बड़ी ही हमारी विडंबना है कि जिस सत्य से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, पूरा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, हवा, जीव जंतु, आकाश, आवाज, पहाड़, पर्वत, ग्रह, उपग्रह, सभी इसी सत्य परमात्मा से ही बने हैं। परमात्मा ही है, सत्य ही है। हमें ऐसा क्यों नहीं बोध होता? हम क्यों नहीं देख पाते
हम क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हमने, इंसानों ने, मानव ने मन के रूप में, भाषा के रूप में, सोच समझ के रूप में सत्य परमात्मा और मेरे बीच दीवार खड़ी कर दी। हम इन आंखों से जो भी देखते हैं, कानों से जो सुनते हैं, उसमें हमारी भाषा के रूप में मन चित बुद्धि दीवार बन के खड़ा हुआ है। आप सत्य को देखते हुए भी सत्य को नहीं देखते, परमात्मा के साथ रहते हुए भी परमात्मा को नहीं देखते, क्योंकि हमारे मन में, हमारे मन के द्वारा ही ये बाधाएं, ये समस्याएं, ये दूरियां, सत्य के नाम पे ऐसी धारणाएं हम सभी बना बैठे। अगर आप ध्यान से अगर एक पार्क में भी बैठे हैं तो वहां से देखते हैं, जो भी चीजें दिखती हैं आपको, वो नहीं दिखती हैं जो होती हैं, वो दिखती हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में भरा हुआ है शब्दों के रूप में। आप कहते हैं घास हरी है, ये गुलाब का फूल है, ये पीला फूल है। आप ध्यान से विचार करिए, आपने कहा ये गुलाब का फूल है, क्या आपने फूल को देखा, या आपके मस्तिष्क में, आपके मन चित्त में हमारे समाज द्वारा ऐसे आकृति, ऐसे शब्दों को भर दिया गया है कि इस आकृति का होगा, गुलाबी कलर होगा तो ये गुलाब है। आप गुलाब को देख नहीं रहे हैं, आप गुलाब इसलिए कह पा रहे हैं कि आपके मन चित्त बुद्धि में शब्दों के रूप में, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में गुलाब भर दिया गया है, आपने भर रखा है, आपने सीख रखा है। तो वाकई में आपने फूल को नहीं देखा, अपने मन में शब्दों द्वारा संचित, संग्रहित, स्टोर चीज को ही देखा। ये कैसे हो सकता है? एक ही फूल को आप देख रहे हैं, आप कहते हैं ये बहुत ही सुंदर है, सुगंध अच्छी है। उसी फूल को उसी जगह पे दूसरे व्यक्ति कहता है कि इसमें कोई रस नहीं, कोई सुंदरता नहीं, कोई खुशबू नहीं। फूल वही है। हम दोनों इंसान की, एक इंसान शांति, सबर से अपनी मन चित बुद्धि के द्वारा देख रहा है, एक है मान लीजिए कि घर में लड़ाई झंझट, कुछ परेशानी के बाद आके बैठा है, वही फूल उसको बेकार, कांटे ही कांटे दिखता है। तो ये क्या घटनाएं हमको सिखा रही हैं? ये प्राकृतिक, ये समाज, ये संसार जो हम देख रहे हैं वैसा नहीं है जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हमने पढ़ा है, जैसा हमने सुना है, जो मेरे पास शब्दों के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में स्टोर है, वही चीज हम देख रहे हैं। वैसा ही मेरा संसार है। संतों महात्माओं का कहना है, ऐसा कहा जाता है कि संसार एक है, लेकिन हकीकत
सच्चाई से देखेंगे तो हर इंसान का अपना संसार है। हर इंसान अपने सोच, बुद्धि, विवेक से संसार को, सत्य को देख रहा है। जब तक हम इंसान मन, चित्त और बुद्धि के द्वारा अर्थात मानव निर्मित शब्दों के संग्रह के द्वारा इस सत्य परमात्मा को सोचने का, समझने का, परिकल्पना करने का, देखने का ख्याल भी करते हैं, तो हम इसमें संभवतः पा नहीं सकते, क्योंकि हम उसी चीजों को देखेंगे, उसी चीजों को जानेंगे जो मेरे मस्तिष्क में शब्दों के रूप में परमात्मा का नाम, शब्द, गुण इत्यादि जो सिखाया गया है, धर्मों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, हम उन्हीं को देखना चाहते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं। आज मीडिया के यूज में, टेक्नोलॉजी के यूज में नाना प्रकार के रंग, आकार, गुण, परिभाषाएं आज इंसानों ने परमात्मा के नाम पे, राम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, जीसस के नाम पे, मोहम्मद के नाम के, कबीर पे नाम पे हमारे मन में शब्दों का आकृति, आकार, गुण भर दिया गया है। और इसी मनचित बुद्धि से हम सोचते हैं कि हम इस सत्य को जो है उसका बोध कर पाएंगे, उसको जान पाएंगे। संभव नहीं होता। इसीलिए संत महात्माओं ने, सदगुरु ने वाणी कहा, मन चित बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। ये जो सत्य है, ये जो निराकार परमात्मा है, मन चित बुद्धि से परे की बात है। और इसके बाद बिना मन, बिना चित्त, बिना बुद्धि के अगर पूरी तरह से मैं जो भी देखता हूं, जो भी अनुभव करता हूं, केवल और केवल सत्य परमात्मा के ही रूप होते हैं, सत्य परमात्मा से ही बने रूप होते हैं, सत्य परमात्मा ही होते हैं। वो मैं हूं, आप हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव जंतु, ग्रह उपग्रह, ब्रह्मांड, आकाश गंगाएं, कुछ भी देखते हैं, ये स्वयं सत्य का ही बोध होता है, निराकार का ही बोध होता है। आप जो आपका स्वरूप है स्वयं सत्य निराकार परमात्मा से बना है। आप स्वयं सत्य निराकार परमात्मा ही हो, लेकिन केवल अपने मन द्वारा, चित्त द्वारा, बुद्धि द्वारा आप अपने आप को सत्य परमात्मा निराकार से अलग होना मानते हो, पाने का प्रयास करते हो, जानने का प्रयास करते हो, और जितना प्रयास उतना ही दुख, उतनी ही परेशानी, उतनी ही दिक्कत, उतनी ही अनकंफर्टेबल लाइफ। आज हमारे जीवन में, इस जीवन यात्रा में जो भी ऐसा मुझे लगता है कि पाना है, हासिल करना है, भाग दौड़, डर, लोभ, मोह, माया, ये केवल और केवल आप से निर्मित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, सुख, पाप, पुण्य, ये सभी ही आपने स्वयं निर्मित किया। ये है नहीं, क्योंकि आपको शब्दों के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में ये सारे
सुख दुख का, पाप पुण्य का, स्वर्ग नरक का, लोभ का, मुक्ति का, मोक्ष का, परमात्मा का, धार्मिक का, अधार्मिक का, नैतिक का, अनैतिक का, अच्छे का, बुरे का, भला का, सब हमारे मस्तिष्क में भर दिया गया और हमने भर रखा है। और जब हम इस मस्तिष्क से इस संसार को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, तो मुझे परमात्मा नहीं दिखता, निराकार नहीं दिखता, सत्य नहीं दिखता। वो दिखता है जो हमने अपने मन में, मस्तिष्क में शब्द के रूप में, भाषा के रूप में, ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में संग्रह कर रखा है। अगर आपको विचार करिए, ये शब्द नहीं पता कि सुख क्या है, दुख क्या है, आपके जीवन में कभी सुना ही नहीं, तो क्या आपको सुख दुख का कोई भी असर होगा कि सुख क्या है, दुख क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है? ये सारे हम इंसानों ने बनाए तो थे। भाषा का विकास, शब्दों का विकास जीवन को सुगम, जीवन यात्रा को सुगम बनाने का मात्र साधन है। इस जीवन यात्रा को सुगम बना सकते हैं, लेकिन आज हमने इसी भाषा को जोड़ दिया सत्य परमात्मा को पाने के लिए। स्वयं को, अपने आप को शब्दों से पाया जा सकता है। आप स्वयं हो, सत्य हो, परमात्मा हो, निराकार हो, प्रभु परमेश्वर हो। आप अपने आप को किससे पाओगे? आवाज से, भाषा से, लैंग्वेज से, मनचित बुद्धि से। आप जब इस धरा पे इस शरीर के रूप में जीवन यात्रा प्रारंभ किए, तो न मन था, न चित्त था, न बुद्धि था, न भाषा थी, न आवाज था, न साउंड था। आप स्वयं सत्य परमात्मा के रूप में जीवन प्रारंभ किए। जब तक हमारे पास मन चित्त बुद्धि नहीं होता है, या उससे परे होकर के हम जो भी देखते हैं, केवल और केवल ये सत्य निराकार परमात्मा परमेश्वर ही होता है। इसको कहीं, आप कहीं और थोड़ो हैं। आप सत्य निराकार परम परमेश्वर के रूप में इस शरीर की जीवन यात्रा सफर तय कर रहे हैं। अपने आप को क्या पाने के लिए कोई योग, साधना, रीति रिवाज, मनन तप की जरूरत है? आपको हो। ये परमात्मा, ये निराकार है। आंख खोलो, देखो, अपने आप को बोध करो, देखो, एहसास करो, जियो। क्या पाने की जरूरत है, क्या खोने की जरूरत है? लेकिन आज हम जिस समाज में जी रहे हैं, उसमें जो मन चित्त बुद्धि का विकास ज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, गुरु के रूप में, दोस्तों के रूप से, नाना प्रकार के सोर्स है जहां से हम इस संसार के समाज द्वारा निर्मित शब्दों में संग्रहित भाषा के द्वारा जो जानते हैं, जो मानते हैं, वो केवल और केवल भ्रम है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां बैठे हैं, सामने पेड़ दिख रहा है,
हम कहते हैं आम का पेड़ है, हम कहते हैं नीम का पेड़ है। अब बताइए, विचार करिए, सत्य के रूप में, प्रकृति के रूप में, क्या आम का पेड़ आम का पेड़ है? आम का नाम, आम शब्द हम इंसानों ने दिया, पेड़ भी हम इंसानों ने दिया। इसको पेड़ कह रहे हैं, कोई ट्री कह रहा है। अगर मैं इस संसार के किसी भी संसाधन को बिना भाषा के, बिना मनचित बुद्धि के आप देखेंगे, तो जो दिखता है, जो होता है, वो आपसे, सत्य से अलग नहीं। आप और पेड़, ये दो हमारे भाषा की देन है, हमारे लैंग्वेज की देन है। मैं और तू, हम समाज ने निर्मित किए हैं। अगर ये दो भाषा न हो, मैं और तू, अगर एक बच्चा जन्मता है, अगर इस प्रकृति को देखता है, फूल को देखता है, पेड़ को देखता है, पौधों को देखता है, तो क्या उसके लिए लगेगा गुलाब का पेड़ है, आम है, हरा है, पीला है? ये तो हम इंसानों ने शब्दों के रूप में अलग अलग करने का भ्रांति पैदा कर दिया, ख्याल पैदा कर दिया कि ऐसा है। हम खुद ही नाम दे दिए, ये आम है, ये नीम है, ये बबुल है। अगर शायद बच्चा इन तीनों को देखे और अपने को देखे, तो न वो अपने में, न वो आम में, न वृक्ष में, न नीम में, किसी में अलग का सवाल ही नहीं होता। आपके ही ये सारे रूप हैं, ये सत्य निराकार परमात्मा के ही रूप है। पेड़ों के रूप में, आपके शरीर के रूप में, आपकी आंखों के रूप में, आपके रोशनी के रूप में। क्या जो मेरी आंखें देखती हैं, सही देखती हैं? हर आंखों की अलग अलग क्षमताएं हैं। आप, हो सकता है कि आपको लगता है कि आप जो देखते हैं वैसा ही देखते हैं जैसा है। नहीं, आप आंखों के डॉक्टर से पता करिए, हो सकता है आपको एक कलर दिखता है और वहीं बैठे दूसरे व्यक्ति को कलर नहीं दिखता है। आपको पीला कलर दिख रहा है, ऑरेंज कलर दिख रहा है, दूसरे व्यक्ति को कलर ही नहीं दिख रहा है। कलर ब्लाइंडनेस। तो हमारे पास जो संसाधन है, आंखों के रूप में, आवाज के रूप में, ये जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दे रही हैं, वो नहीं दे रही हैं जो है, वो दे रही हैं जिसकी, जो इन आंखों की क्षमता है। ये सत्य परमात्मा निराकार, और ये आंखें, ये कान। आप बताइए, जो कानों से सुन रहे हैं, क्या सब कुछ आप सुनते हैं? कुछ चीजें आप सुनते हैं, कुछ चीजें आप सुन नहीं पाते, कुछ चीजें समझते हैं, कुछ चीजें समझ नहीं पाते। इसी तरह से ये आंखें कुछ चीजें, लाखों अनंत चीजें देखती हैं, उसमें से कुछ ही कैच करके हमारे मन मस्तिष्क तक भेजती हैं। तो हमें लगता है कि सूरज है, दिन है, रात है, पेड़ है, पौधे हैं।
तो ये हमारे पास जो संसाधन है, आंखों के रूप में, कानों के रूप में, शरीर के रूप में, मन के रूप में, ये जो भी सूचनाएं दे रहा है, क्या भरोसा कि ये सही है। जिस दिन मुझे ये समझ में आ जाए ये संसाधन की सीमा, संसाधन अपने अनुसार इंफॉर्मेशन देता है, वो साधन के गुण होते हैं, न कि हकीकत के गुण होते हैं। जो सत्य है, जो परमात्मा है, ये है, और इसको हम जिस संसाधनों से देखने का प्रयास करते हैं, इसी कारण से मुझे दिखता नहीं। जिससे मैं महसूस करना चाहता हूं, ये महसूस नहीं होता। आप कई बार अनुभव करेंगे, जो खाना खाते हैं, क्या स्वाद खाने में है? विचार करिए। या कुछ और है। एक ही खाना, मान लीजिए चावल दाल, आपने खाया, बहुत अच्छा लगा, स्वादिष्ट है। अब देखिए आपको बुखार हो गया, वही खाना फिर खा रहे हैं, बेस्वाद लग रहा है, कोई स्वाद ही नहीं। तो क्या जो स्वाद है वो खाने में था, या मेरे जीभ जिसके द्वारा मैं स्वाद ले रहा हूं, ये जीभ का गुण था उसको स्वादिष्ट करना और अस्वादिष्ट करना। ये हमारे जीभ का गुण है। किसी को अच्छा, किसी को बुरा। जो सामने दिख रहा है, जो वस्तु है, उसको हम कभी भी सत्य रूप से, हकीकत रूप से न हम देख पाएंगे, न जान पाएंगे, न समझ पाएंगे। क्योंकि जिस साधन से, जिस मस्तिष्क से, जिस सोच से हम समझना चाहते हैं, वो साधन का गुण उसमें उपलब्ध है। तो हकीकत, सत्य, निराकार, इसीलिए कहा जाता है कि देखा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सत्य परमात्मा आपसे जुदा नहीं। जिस दिन मैं इन आंखों, कानों, पांचों ज्ञानेंद्रियाओं जो मेरे पास है, आंखों के रूप में, नाक के रूप में, जीभ के रूप में, कान के रूप में, त्वचा के रूप में, जनरली हम इनसे बोध करते हैं, ज्ञान करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जीवन यात्रा तय करते हैं। तो इनसे जो भी चीजें आप बोध में करते हो, वो उनमें इन तत्वों का गुण मिला होता है। तो जो आप महसूस करते हो वो नहीं होता है जो होता है। हाँ, वो होता है जिसमें आंखों ने अपना जोड़ दिया, कानों ने जोड़ दिया, मस्तिष्क ने जोड़ दिया, बुद्धि ने जोड़ दिया, और उसके बाद जो हमको दिखता है वो अलग। सत्य ने मुझको सत्य बताया, सत्य से बांधी जीवन तार। अगर वाकई में कभी जीवन में संभव हुआ हम सभी के, केवल और केवल ये सत्य परमात्मा को केवल सत्य परमात्मा ही देखता है। ये निराकार को, ये प्रभु को प्रभु ही देखता है, सत्य ही देखता है। अर्थात आप स्वयं सत्य हो। जिस दिन मुझे स्वयं का बोध होता है, जो मैं हूं, जो इन संसाधनों का इस्तेमाल करने वाला हूं, अगर इस सत्य से मैं देखता हूं तो मुझे केवल ये सत्य निराकार परमात्मा ही दिखता है। सत्य ने मुझको
सत्य बताया। ये निराकार सत्य है, इसको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, पाया जा सकता है, हुआ जा सकता है, क्योंकि आप स्वयं सत्य निराकार हो। सत्य निराकार की दृष्टि से देखोगे तो आपको सत्य निराकार ही दिखेगा, परमात्मा ही दिखेगा। लेकिन हम आज मानव ऐसा सोचते हैं, ऐसा जानते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम अपने इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सत्य परमात्मा को देख पाएंगे, जो कि संभव नहीं होता। ये परमात्मा रोम रोम में रमा हुआ है, हर घट में बैठा हुआ है, हर जगह उपलब्ध है। हर चीज, वस्तु, जीव, सजीव, निर्जीव, सब इसी सत्य परमात्मा से बने हैं। हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है देखने के लिए, बोध करने के लिए, अनुभव करने के लिए, उसमें इन संसाधनों का गुण मिल जाता है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि मुझे परमात्मा नहीं दिखता, सत्य नहीं दिखता, इसका बोध नहीं होता। दातार कृपा करे कि जो सतगुरु की वाणी है, सोच समझ जहां पहुंच न पाए। अर्थात जो भी मेरे पास सोच समझ है, बुद्धि है, चित्त है, इससे तो मैं, इनके द्वारा तो मैं, इन संसाधनों के द्वारा तो मैं कभी भी जीवन में सत्य निराकार परमात्मा को नहीं बोध में ला सकता हूं, न जान सकता हूं, न पा सकता हूं। लेकिन जब मुझे इसका बोध हो जाता है कि मेरे पास जो मन चित्त बुद्धि भाषा के रूप में मेरे पास जो है, अगर इसके संसाधन का इस्तेमाल ना करो और उसके बाद जो भी मुझे दिखता है, जो भी मुझे सुनता है, जो भी मुझे महसूस होता है, वो स्वयं सत्य परमात्मा ही होता है, स्वयं आनंद ही होता है। परमात्मा, सत्य, आनंद, सुख आपसे अलग नहीं है। आप स्वयं ही सुखों के खान, आनंद, स्वयं परमात्मा निराकार हो ही। ये जिस दिन सतगुरु की कृपा से हमें इसका बोध हासिल होता है, मैं जब तन, मन और धन, ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है कि जो तन है, मन है और धन है, ये परमात्मा की देन है। हमें इन्हें परमात्मा का समझना चाहिए। इनका इस्तेमाल करते हुए हम जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं। देखिए, जीवन यात्रा तय करते समय अगर मुझे अपने का बोध करना है, सत्य को जानना है, तो इनसे नहीं जाना जाता। इससे अतिरिक्त जिस दिन मैं अपने भाषा का उपयोग नहीं करता हूं मन चित्त बुद्धि में, और जो भी मेरे शरीर रूपी संसाधन है, चाहे आंख हो, कान हो, त्वचा हो, उसके बाद जो भी ये आपको बोध कराती है, ये स्वयं ही सत्य परमात्मा ही होती हैं। इनसे जो भी झलकता है, जो भी दिखता है, स्वयं ये सत्य निराकार ही होता है। लेकिन जैसे ही मैं इस आंखों में भाषा, शब्द, विद्या, ज्ञान को जोड़ देता हूं, उनसे देखता हूं, तो सत्य नहीं दिखता, परमात्मा नहीं दिखता, प्रभु नहीं दिखता। तो दातार कृपा करे हम सभी को ये होश, ये जागृति, ये समझ
किसी दिन आ जाए कि हमारे पास भाषा के रूप में जो भी मन है, चित्त है, बुद्धि है, ज्ञान है, ये केवल शारीरिक यात्रा को तय करने में, जीवन यात्रा को सुगम बनाने में सहयोगी तो देंगे, साथ देंगे, लेकिन सत्य परमात्मा को भाषा से, ज्ञान से, विद्या से कभी भी बोध नहीं किया जा सकता। ये तो स्वयं के बोध से, आत्मबोध से, अपने आप की जानकारी से ही संभव है। जिस दिन मैं अपने सत्य का, अपने आप का, स्वयं का बोध करता हूं, आप ध्यान रखिए, आप सत्य निराकार के रूप में हैं। जब आप पैदा हुए थे तो केवल आप सत्य प्रभु परमात्मा के रूप प्रभु परमात्मा ही थे। परमात्मा के अलावा इस जगत में दूसरा कुछ भी नहीं। लेकिन ये दूसरा शब्द भी हमारी मातृभाषा और हमारे मन, चित्त, बुद्धि के सोचने, संग्रह करने का फल है। जिस दिन से मैं सोच, समझ और भाषा को संग्रह करता हूं, उसी दिन से मैं और परमात्मा से, निराकार से दूर होता चला जाता हूं और सुख दुख में उलझ जाता हूं। प्रभु ईसा, जीसस कहते थे कि मेरे प्रभु के दरबार में जो बच्चा है, जैसा है वही पहुंचेगा। अगर हम आज बच्चे जैसे हो जाए, अर्थात भाषा युक्त हो जाए, भाषा है मेरे पास, अगर भाषा का मैं इस्तेमाल ना करूं, मन चित्त बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करूं, जो आंखें देखें, केवल देखें, परमात्मा ही देखती हैं, कान सुने, केवल सुने, परमात्मा को ही सुनता है। आंख देखने वाली देखती है, और जो आंखों के द्वारा देख रहा है और जो देखा जा रहा है, दोनों ये सत्य निराकार ही होता है। लेकिन जैसे ही मेरी आंखों के बीच में मन मस्तिष्क के रूप में भाषा आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, विवेक आ जाता है, तो फिर भाषा विवेक दिखाता है। तो जो मुझे दिखता है परमात्मा नहीं होता, मेरा विवेक होता है, मेरा सोच होता है, मेरा ज्ञान होता है, मेरी बुद्धि होती है, मेरा समाज होता है, मेरा संसार होता है, मेरा सुख होता है, मेरा दुख होता है। तो हम अपने जीवन में जो सुख दुख, संसार, अच्छा बुरा, ये हमारा खुद का माना हुआ, पैदा किया हुआ, अर्जित किया हुआ संसार है। इसी संसार में संत महात्मा भी रहते हैं, इसी संसार में हम सभी रहते हैं। किसी के लिए स्वर्ग है, किसी के लिए नरक है, किसी के लिए सुख है, किसी के लिए दुख है, किसी के लिए पाप है, किसी के लिए पुण्य है। यह हमारी केवल और केवल मान्यताएं हैं। यह हम पे, हमें चुनाव करना है कि मैं इस परमात्मा को जीऊं, सुख के साधन के साथ जीऊं, को आनंद लूं, चूज कर सकता हूं। संसार को जीऊं, सुख को दूं, दुख को दूं, वो भी मैं चूज कर सकता हूं। परमात्मा और मेरे बीच जो अज्ञान रूपी जो दीवार खड़ी है, वो हमारे ज्ञान की है, बुद्धिमत्ता की है, भाषा की है, मन की है। मन चित्त बुद्धि ही केवल मुझे सत्य परमात्मा से दूर किए हुए है। जिस दिन मैं इससे ऊपर उठ के जो भी देखता हूं,
जो भी होता हूं, सब इस सत्य निराकार के ही परमात्मा के ही रूप होते हैं। और फिर हम स्वयं परमात्मा के रूप में जीवन जीते चले जाते हैं। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने जीवन में इस सत्य परमात्मा को देखें, जानें, जिए, अनुभव करें। हम सभी ये स्वयं सत्य परमात्मा के रूप में ही इस संसार में जीवन यात्रा को तय कर रहे हैं। मात्र केवल अपनी भाषा के वजह से, बुद्धिमत्ता के वजह से, ज्ञान के वजह से, विद्या के वजह से मैं अपने आप स्वयं के सत्य से दूर खड़ा हूं। दूर हूं मैं नहीं, दूर मानता हूं। ऐसा मान्यता है केवल। हकीकत में आप स्वयं सत्य परमात्मा से न दूर हैं न अलग हैं। आप स्वयं सत्य परमात्मा निराकार ही हैं। और ऐसा जिस दिन मुझे जीवन में बोध होता है, उसी दिन से जीवन यात्रा प्रारंभ होती है। दातार कृपा करे कि हम सभी अपने इस शरीर रूपी, मानव रूपी जीवन यात्रा को प्रारंभ कर पाए।